हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का हिंदी का गद्य संकलन शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है पुत्र प्रेम। आइए कहानी विस्तार पूर्वक जानते हैं और सुनते हैं। बाबू चैतन्य दास वकील थे। 2-3 गांवों में जमींदारी भी थी। वे खूब सोच समझकर रुपए खर्च करते थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रभुदास था और छोटे पुत्र का नाम शिवदास था। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में केवल 1 ही साल का अंतर था। दोनों चतुर एवं होनहार युवक थे, पर प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। वे उसे इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाना चाहते थे। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। 1 महीने तक इलाज करवाने के बाद भी ज्वर कम नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर का इलाज शुरू हुआ, पर कोई आशाजनक परिणाम सामने नहीं आ रहा था। एक दिन डॉक्टर साहब ने बाबू चैतन्य दास से कहा कि उसे शक है कि प्रभुदास को तपेदिक है। तपेदिक अर्थात ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं। चिकित्सक ने विश्वास दिलाया कि अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इसलिए उसके अच्छा होने की अभी आशा है। 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु ठीक होने के बाद भी मानसिक परिश्रम के योग्य नहीं रहेंगे। चैतन्य दास के पूछने पर यदि इन्हें किसी सैनिटोरियम में भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा, तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि ये अवश्य वहाँ ठीक हो जाएंगे। प्रभुदास की हालत बिगड़ती गई। प्रभुदास जीवन से निराश सा हो गया था। उसने अपने जीवन की चिंता ही छोड़ दी थी। वह घर वालों की निगाह से बचकर औषधियां जमीन पर गिरा देता था। चिकित्सक ने परामर्श दिया कि इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज दिया जाए, जिसके लिए लगभग 3000 का खर्च लगेगा। वहां साल भर रहना होगा, परंतु यह निश्चित नहीं है कि वहां भी पूरी तरह ठीक हो सकेंगे या नहीं। परिवार में प्रभुदास को इटली भेजने का प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य की पत्नी अपने बेटे को इटली भेजना चाहती थी, क्योंकि वो एक माँ थी और माँ की ममता को कौन समझ सकता है, पर उनके पति ने हाथ तंग होने का बहाना बनाया। दूसरे उन्होंने कहा कि इटली भेजने और इतने रुपए खर्च करने के बाद भी यह निश्चित नहीं कि प्रभुदास ठीक ही होकर आएगा। चैतन्य दास पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद को अनिश्चित ही व्यय नहीं करना चाहते थे। आशा पर बलिदान नहीं देना चाहते थे। 6 महीने के बाद शिवदास बीए की परीक्षा में पास हो गया। चैतन्य दास ने उसे इंग्लैंड में कानून पढ़ने भेज दिया। उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटने के 1 सप्ताह ही बाद प्रभुदास की मृत्यु हो गई। हाय अभागा प्रभुदास। चैतन्य दास बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ चिताज्वाला को देख रहे थे। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पे यदि किसी की चिता जलाई जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस समय उनके मन में कल्पना उठ रही थी कि संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वच्छ हो जाता। मैंने 3000 का मुख देखा और अपने पुत्र को अपने हाथों से खो दिया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। यह कल्पना उन्हें ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाड़ों से भेद रही थी। तभी उन्होंने मनुष्यों का एक समूह अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब ढोल बजाते गाते पुष्प वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पर आरती उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बातचीत के दौरान उस युवक ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। पिता की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट ले आना। कोई 100 आदमी साथ आए थे उस युवक के। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर मैं सोचता हूँ बूढ़े पिता को मुक्ति तो मिल गई, क्योंकि धन से प्यारी जान और जान से प्यारी ईमान। युवक ने बताया उसने 3 वर्षों तक उनका इलाज करवाया। वैद्यों ने जो कुछ भी कहा उसमें कसर नहीं छोड़ी। तभी युवक का एक साथी
आ गया और वह बोला, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। युवक ने बताया कि पैसा तो हाथ का मैल है, यदि जिंदगी है तो कमा खाऊंगा। मन में यह संतोष तो रहेगा कि पिता के बचाने में कुछ कसर नहीं छोड़ा। मैं तो कहता हूँ कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिख ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। युवक का एक एक शब्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। इस घटना का उनके हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने प्रभुदास की अंतिम स्थिति में सैकड़ों रुपए खर्च कर डाले। लगता है कि उनके दुखी चित्त की शांति के लिए केवल यही उपाय बचा था। So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel and keep supporting.